पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग संसार का एक अद्वितीय और देवताओं की ओर से मनुष्यों को मिला हुआ वरदान है। संसार में बहुत कुछ प्राप्य है और प्रयत्न करने पर सब कुछ मिल सकता है, परंतु मंत्रसिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त रससिद्ध पारे से निर्मित पारद शिवलिंग प्राप्त होना सौभाग्य का ही सूचक है। इसके दर्शन से पूर्व जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं तथा सौभाग्य का उदय होने लगता है। सामान्यतः पारद का शोधन अत्यंत कठिन कार्य है और इसे ठोस बनाने के लिए मूर्छित, खेचरित, कीलित, शंभु विजित और शोधित जैसी कठिन प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। तब जाकर कहीं पारा ठोस आकार ग्रहण करता है और उससे शिवलिंग निर्माण संपन्न होता है। शिवलिंग निर्माण के बाद ही कई मांत्रिक क्रियाओं से गुजरने पर पारद शिवलिंग रससिद्ध एवं चैतन्य हो पाता है, जिससे वह पूर्ण सक्षम एवं प्रभावयुक्त बनता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसके घर में पारद शिवलिंग है वह अगली कई पीढ़ियों तक के लिए रिद्धि सिद्धि एवं स्थायी लक्ष्मी को स्थापित कर लेता है। संसार के सभी साधक और योगी इस बात को एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि वे व्यक्ति जो पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं उनके समान अन्य कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। पारद शिवलिंग के पूजन से जहाँ पूर्ण भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, वहीं उसे जीवन में मोक्ष प्राप्ति भी निश्चित रूप से सुलभ रहती है। संसार के सुप्रसिद्ध योगी पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा है कि जो साधक पारद शिवलिंग अपने घर में रखकर उसकी पूजा करता है या मात्र उनके दर्शन ही करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अनेक सिद्धियों और धन धान्य को प्राप्त करता हुआ पूर्ण सुख प्राप्त करता है। मैंने पिछले 10 वर्षों में इस प्रकार के रससिद्ध पारे को ठोस बनाकर कई शिवलिंग बनाए हैं और जिन जिन शिष्यों को या परिचितों को दिए हैं वे सभी आज अच्छे स्तर पर है और आश्चर्यजनक उन्नति की तरफ अग्रसर है। साधकों को इससे अपनी साधनाओं में पूर्ण सफलता मिली है और व्यापारियों को इसकी वजह से जो आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त हुई है वह उनके स्वयं के लिए भी चकित कर देने वाली है। नीचे मैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के विवरण दे रहा हूँ, जिससे स्पष्ट होता है कि पारद शिवलिंग कितना अधिक महत्वपूर्ण है। योग सिखोपनिषद रसलिंग महालेख शिवशक्ति निकेतनम लेख शिवालय प्रोक्त सिद्धिदम सर्वदोहि नाम, अर्थात रसलिंग ही महालेख है और इसे ही शिव शक्ति का घर या शिवालय कह सकते हैं। इसके प्राप्ति से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वदर्शन संग्रह अब्रकम तव बीजम तू मम बीजम तू पारदः बधो पारद लिंगो यम मृत्यु दारिद्र्य नाशनमा, अर्थात भगवान शंकर स्वयं भगवती से कहते हैं कि पारद को ठोस कर लिंगाकार स्वरूप देकर जो पूजन करता है उसे जीवन में मृत्यु भय व्याप्त नहीं होता और किसी भी हालत में उसके घर में दरिद्रता नहीं आ पाती। रसरत्न समुच्चय विधाया रसलिंगयो भक्तियुक्तः समर्चयेत जगत्त्रयालिगाना पूजाफलम वाप्नुयात्, अर्थात जो भक्ति के साथ पारद शिवलिंग की पूजा करता है उसे तीनों लोकों में स्थित शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है तथा उसके समस्त महापाप नष्ट हो जाते हैं। रसार्णव तंत्र धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थश्चतुर्विधा सिद्ध्यन्ति नात्र संदेह रसराज प्रसादतः, अर्थात जो व्यक्ति पारद शिवलिंग की एक बार भी पूजा कर लेता है उसे इस जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। स्वयंभू लेख सहस्रित फल सम्यगर्चनात् ततल कोटि गुलित रसलिंगार्चनात् भवेत्, अर्थात हजारों प्रसिद्ध लिंगों की पूजा से जो फल मिलता है उससे करोड़ गुना फल पारद निमित्त शिवलिंग की पूजा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। शिव निर्णय रत्नाकार मदर कोटि गुण स्वर्ण स्वत्कोटि गुण मरण मने कोटि गुण बानो बानत कोटि गुण रस रसा तत्पर लिंग न भूता न भविष्यति, अर्थात मिट्टी या पत्थर से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल लिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर बाणलिंग से भी करोड़ गुना अधिक पारद शिवलिंग के पूजन या दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। रस मार्तंड लिंग कोटि सहस्त्रस्य यत्फलम सम्यग्जनात् तत्फल कोटि गुणित रसलिंगार्चनात् भवेत् ब्रह्महत्या सहस्त्राणि गोहत्याष्टानि तत्क्षणाद्विलयम् यान्ति रसलिंगस्य दर्शनात् स्पर्शना प्राप्यते मुक्तिरिति सत्यम शिवोदितम च, अर्थात हजारों करोड़ों शिवलिंगों की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ों गुना फल पारद शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होता है। हजारों ब्रह्म हत्याओं और सैकड़ों गो हत्यादों का किया हुआ पाप भी पारद शिवलिंग के दर्शन करते ही दूर हो जाता है। स्पर्श करने से तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है, ये स्वयं भगवान शिव का कथन है।